मसीह यीशु के अजीम और अल कादिर नाम में आप सब की सलामती हो। तमाम नाजरीन को रेमा टीवी के प्रोग्राम पाकरू आ में बहुत बहुत खुशामदीद। नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि 23 मई को ईद पेंतीकोस्त है और उसी हवाले से आज मैं मिसेस अक़दा सलामत रेमा बाइबल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आपके साथ पाकरू के हवाले से कलाम शेयर करूँगी। मेरा आज का जो टॉपिक है, पाकरू किरदार साजी करता है। होली स्पिरिट मेक्स द करैक्टर ऑफ अ बिलीवर। आइए मेरे साथ मिलकर निकालें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाकरू तुझे इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और दुआ करते हैं कि जितने लोग इस प्रोग्राम को सुने, इस प्रोग्राम के वसीला से तेरी अनॉइंटिंग उन तक पहुँचे, तेरा पैगाम पहुँचे और ये पैगाम हर एक के दिल में गहरे में घर करे और कसरत से फल लाए, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना। मेरे लिए खुदावंद पाकरू तेरा फजल काफ़ी है, क्योंकि तेरी कुदरत मेरी कमज़ोरी में पूरी होती है। आज पाकरू, आज अपने कलाम के गहरे भेद हम पर खोलना, ताकि हम तेरी ही मदद से तेरे बारे में सीख सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन। अजीज़ों, हमने अभी जो हवाला पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मसलूबियत से पहले जब उनके साथ बातें कर रहे थे, उन्हें बातें बता रहे थे, उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उनसे जुदा होने को थे, तो इसलिए वो अपने शागिर्दों के हौसलों को बढ़ाते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और जब मुख्तलिफ बातें उनसे करते करते जब वो 26वीं आयत में आते हैं, तो वो कहते हैं, 16वीं आयत में उन्होंने अपने शागिर्दों से वादा किया कि मैं बाप के पास जाता हूँ और दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। अब 26वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये फिर से बता रहे हैं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो पाकरू जो हमें दिया गया है, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उन सबको पाकरू इनाम में दिया गया है, जो उनके अंदर रहता है और उनके साथ रहता है। अंदर रह के और साथ रह के उन्हें सब बातें वो सिखाता है। मेरा जो मौजू है, आज जिस मौजू पे हम सीख रहे हैं, वो है पाकरू किरदार साजी करता है, एक ईमानदार के किरदार को तश्कील देता है, एक ईमानदार के किरदार को बनाता है। कैसा बनाता है? जैसा खुदावंद को पसंद है। तो लफ्ज़ किरदार, इसके मानी हैं कायदा, करैक्टर, चाल चलन, खसलत और आदात। एक इंसान किस तरीके से अपने माशरे में चलता है, किस तरीके से अपने खुदावंद के साथ चलता है, उसका चाल चलन क्या है, उसकी खसलतें क्या हैं, उसकी नेचर क्या है, उसकी आदात क्या है। ये खसलतें, ये आदात ही हमारे किरदार को बनाती हैं। और किरदार साजी का मतलब है किरदार को बनाना, किरदार को तश्कील देना, उसको डेवलप करना।
और किरदार साजी का काम एक ईमानदार के अंदर पाक रूह करता है। पाक रूह हमारे किरदार को खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक बनाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में यूं फरमाया, उसके 5वें बाब की 48वीं आयत में, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। इसी तरह पौलुस रसूल फिलिपियों 2 बाब की 5वीं आयत में कहते हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का भी था। दोनों हवाले हमें बता रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी हमें खुदावंद की मानित बनने को, खुदा बाप की मानित बनने को कहा है, और पौलुस रसूल भी पाक रूह की मदद से हमें ऐसा ही कह रहे हैं कि जैसा यीशु का मिजाज था। तो यीशु का मिजाज क्या था? बाप की मानित बनना। इसलिए वो हमें कह रहे हैं कि जैसा पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जैसा मसीह की तरह का मिजाज तुम रखो। अब मसीह जैसा किरदार और मिजाज हम कैसे हासिल कर सकते हैं, या हमारे अंदर ऐसा मिजाज कैसे पैदा हो सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्स जो हमारे अंदर रहता है और हमारे साथ है, ये वही हमारे साथ रह के, हमारे अंदर रह के इस किरदार को वही तश्कील दे सकता है एक ईमानदार के अंदर। अजीजों, निजात पाने से पहले हम गुनहगार थे और हमारी आदतें भी कोई इक्का दुक्का होगी जो खुदा को पसंद होगी, लेकिन वो खुदा से हट के आदात थी। हमारी मोस्टली जो आदात हैं वो खुदा को पसंद नहीं है। जब हम निजात पाते हैं उस वक्त हमें गुनाह की जिंदगी से निकाल के खुदावंद के घर में दाखिल किया जाता है और हमें खुदा के फजल से रासबाज ठहराया जाता है। और निजात पाने के बाद गो हम रासबाज ठहर चुके होते हैं, लेकिन एक ईमानदार की आदत अभी भी वही पुरानी होती है। अब उन आदत को पाक रूह हमारे अंदर रह के और हमारे साथ रह के उन्हें तब्दील करता जाता है। पाक रूह हमें मददगार के तौर पे दिया गया, हमें उससे मदद हर वक्त मांगनी है और उसे अपने अंदर काम करने की इजाजत देनी है। पाक रूह दो तरीके से एक ईमानदार के अंदर काम करता है और हमारी अंदरूनी और बैरूनी किरदार की वो तश्कील करता है। याकूब के खत के पहले बाब की 22वीं आयत में यूं लिखा है, कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। इस आयत को सामने रखते हुए दो चीजों पर हम गौर करते हैं। दो चीजें यहां पे सामने आती हैं। एक ईमानदार सिर्फ कलाम सुनने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि कलाम पर अमल करने वाला। तो हम यहां से देखते हैं कि पाक रूह हमारे सुनने के अंदाज को बदल देता है। जब हम पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, उसे इजाजत देते हैं, तो पाक रूह हमारे उस अंदाज को, जिससे हम पहले खुदा के कलाम को सुनते थे, और वो कैसा अंदाज था? वो लापरवाही का अंदाज था। कुछ लोग तो चर्च में बैठे बैठे सो जाते हैं, या वो एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। गो हम बैठे चर्च में होते हैं, बाज दफा सोए होते हैं, बाज दफा हम बातें कर रहे होते हैं, और अगर ना बातें करते हुए हों या सोए भी ना हो तो भी हम लापरवाही से सुनते हैं, या हमें वो बातें ही समझ नहीं आती। लेकिन जब हम पाक रूह से कहते हैं कि हमें कलाम को समझा, फिर क्या होता है? पाक रूह हमारे अंदर हमारे जहनों को खोल देता है, और वही कलाम जिसको हम एक रवायती तरीके से सुन रहे होते हैं, फिर हम कान लगाकर, दिल लगाकर बड़े गौर से उस कलाम को सुनना शुरू कर देते हैं। और जब हम उस कलाम को बड़े ध्यान से सुनना शुरू करते हैं, तो वो कलाम हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पाक रूह हमारे जहनों को खोल चुका होता है। उसके बाद पाक रूह क्या करता है? उस कलाम के मुताबिक हमारी सोच को बदलना शुरू कर देता है। जब हम उस कलाम को सुनते हैं पाक रूह की मदद से, फिर उसके बाद क्या होता है
कि पाक रूह की ही मदद से हम उस कलाम पर बार बार सोचते हैं, घर जाके भी सोचते हैं, कामकाज करते हुए भी वो कलाम हमारे जहन में आ जाता है, हमारे दिल में आ जाता है और हम उस पर गौर खौज करना शुरू करते हैं। और जितना हम उस कलाम को सोचते जाते हैं, गौर खौज करते हैं, वो कलाम और ज़्यादा पाक रूह हम पर खोलता जाता है और हमें वो कलाम समझ आता है। और जब हमें वो समझ आना शुरू हो जाता है और हमें उसमें अपने मसाइल के हल नज़र आते हैं, तो पाक रूह हमें कायलियत बख्शता है कि तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए। और जब हम कायल हो जाते हैं कि नहीं, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, जैसा खुदा का कलाम मुझे समझा रहा है, जैसा वो मसले का हल इसमें बता रहा है, अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। जैसे दैजकी का अगर पैगाम है तो गुर्बत दूर करने का एक बहुत बड़ा फार्मूला खुदावंद ने हमें बाइबल मुकद्दस में दिया है। और अगर हम दैजकी देने के लिए कलाम को सुनकर तैयार हो जाते हैं, तो ये कायलियत भी हमें पाक रूह ही देता है। पाक रूह दो तरह से, दो पहलुओं से हमारे किरदार की तश्कील करता है, हमारी किरदार साजी करता है। नंबर 1, माशरती ताल्लुकात में वो हमारी किरदार साजी करता है, और नंबर 2, खुदा के साथ ताल्लुकात में हमारी किरदार की वो तश्कील करता है। माशरती ताल्लुकात में वो किस तरह हमारे किरदार को बनाता है? अगर हम कुरिन्थियों 13वें बाब की 3 से 7वीं आयत को देखें, जहां लिखा है मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। जब हम इस हवाले को पाक रूह की मदद से पढ़ते हैं, तो पाक रूह हम पर खोलता है कि खुदा जो मोहब्बत है वो साबिर है और वो हमसे भी सब्र करने की तवक्को करता है। तो हम इस पर सोचते हैं, और अगर हम बहुत बेसब्रे अपनी ज़िंदगी में होते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बेसब्री थी, मैं चाहती थी कि बस अभी मेरे मुंह से निकला है और अभी ये काम हो जाए। अगर मुझे कोई टेंशन आई है तो अभी क्या भी रिलीज हो, तब तक मुझे चैन नहीं आता था। अगर किसी ने मेरे खिलाफ कुछ कहा है तो मैं जब तक उसे जवाब दे नहीं आती थी, मुझे अंदर से चैन नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने खुदावंद के कलाम को पढ़ा और खुदावंद का कलाम पाक रूह ने मेरे अंदर खोला, मैं अपने आप को चेंज करती गई। कुरिन्थियों में लिखा है मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। जब हमने खुदावंद के घर में जन्म लिया, हम नए सिरे से पैदा हो चुके, तो अब पहले वाली बेसब्री हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। पहले वाली नामेहरबान हमारी खसलत हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। हमें दूसरों पर जिस कदर हो सके मेहरबानी करनी चाहिए, नेकी के काम हमें करने चाहिए। तो मोहब्बत हसद नहीं करती और शही नहीं मारती। एक ईमानदार के अंदर हसद नहीं होना चाहिए, ये पाक रूह हमें समझाता है, क्योंकि जो हसद करता है वो खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए एक ईमानदार के अंदर अगर हसद की रूह पहले थी, अब उसमें तब्दीली आएगी, क्योंकि पाक रूह हमें समझा रहा है, तो हम हसद को छोड़ते जाएंगे। अगर हम शेखियां मारते थे, मैं ये और मैं वो, हम उसे भी छोड़ेंगे कि ये चीज़ें खुदा को नहीं पसंद। और इसी तरह अगर आगे हम चलते हैं, मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, वो काम जो दूसरों को पसंद नहीं, जो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को पसंद नहीं, हमें वो नहीं करने चाहिए। मोहब्बत झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती। पहले हम आराम से दूसरों के मुतालिक सोच लेते हैं, ये चीज़ इतने की बिकी होगी, इसने आके मुझे कहा कि ये 5 रुपए की बिकी है, 5 की नहीं बिकी, 10 की बिकी है, 5 इसने मुझे दे दी, 5 इसने खुद रख ली है। ये बदगुमानी है। लेकिन कलाम क्या सिखाता है? मोहब्बत यानी खुदा बदगुमानी नहीं करता, वो झुंझलाती नहीं, खिंचती नहीं है, चिड़चिड़ नहीं करती रहती। मोहब्बत रास्ते से खुश होती है। मोहब्बत क्या करती है? सब कुछ सह लेती है, सब बातों का यकीन करती है, दूसरों की ऐसी बातें जो बर्दाश्त से बाहर होती हैं उनको भी सह लेती है, खुदावंद के लिए दूसरों की सख्तियों को भी सह लेती है, और सारी बातों को खुदा के सामने रखती है। ये बातों को सहने की
जो समझ है ये कौन देता है? ये पाक रूह देता है, और हमें वो तब्दीली लाता है और हम बातों को, चीज़ों को सह लेते हैं। घर में कोई हमारी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, हम सह नहीं सकते, क्यों? किसी ने चेंज किया। लेकिन जब पाक रूह हमारे जहन को खोलता है, हम इन बातों को सहना शुरू कर देते हैं, हम बातों का यकीन करते हैं। अगर कोई हमसे गलत भी कह रहा है, हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये गलत कह रहा है? हमें यकीन करना है और करना चाहिए, उसको खुदा के हाथ में देना चाहिए। और अगर खुदा के बारे में पाक रूह हमें बातें बताता है तो हमें यकीन करना चाहिए। सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, खुदा की बहुत बड़ी दौलत है जो ईमानदार को मिलती है, और ये रूह का फल है। रूह अपने फल हम में पैदा करता है, तब ही हम हसद को छोड़ते हैं, तब ही हम बुरे कामों को छोड़ते हैं, तब ही हम बदगुमानियों को छोड़ते हैं, हम बदकारियों से, गलत कामों को हम छोड़ देते हैं। रूहुल कुद्स हमें मसीह की मोहब्बत में चलना सिखाता है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे खुदा के साथ पाक रूह खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात में हमारी किरदार साजी करता है। जब हम गुनहगार होते हैं, हो सकता है हम कभी भी दुआ ना करते हो, और अगर करते भी हों तो हमें हमारे अंदाज ही ठीक ना हो, हमें समझ ही ठीक ना हो, हमने कैसे दुआ करनी है, हमें किससे दुआ करनी है, हमें किसके नाम पर मांगना है। लेकिन जब एक गुनहगार खुदावंद पर ईमान लाता है और वह निजात पाता है, तो पाक रूह रूहानी जिंदगी में भी उसकी किरदार साजी करता है, उसे कलाम पढ़ने की तरफ लाता है, उसको कलाम की समझ देता है, उसे कलाम पर अमल करने की वो कायलियत देता है, वो रफाकत रखना शुरू हो जाता है, वो चर्च जाता है, खुदावंद के दूसरे लोगों के साथ रफाकत रखता है, उसका मेल जोल बढ़ जाता है। रोटी तोड़ना, पाकिशा में शरीक होना को वो समझ जाता है, और वो खुशी से और जिम्मेदारी के साथ खुदावंद के उस वादा को, उस जो उसने हमें ये नसीहत की कि जब तक मैं ना आऊं तुम रोटी तोड़ना, मेरी यादगारी को मनाना, वो खुदावंद की यादगारी को मनाता है। एक ईमानदार का सेंटर जो है फिर वो खुदा बन जाता है, और ये सब पाक रूह हमारी जिंदगी में तब्दीली लाता है। वो दुआ करना सीखता है, और फिर वो हर रोज दुआ करना सीखता है, हमदो सना करना वो सीख जाता है। अकेले में भी हर वक्त वो गीत गाता रहता है, अपनी रूह में गीत गाता है, और वो एक शुक्रगुजार रूह बनता चला जाता है। वो पूरे दिल से खुदा पर भरोसा करना सीखता है, और ये सब कुछ सिर्फ एक ही है जो कर सकता है और जो करता है, और वो पाक रूह है जो हमें आसमानी मददगार दिया गया, जो हमारा इलाही मददगार है। पाक रूह हमें गाइड करता है, और हम कलाम मुकद्दस पर, खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। हम धीरे धीरे हर रोज पाक रूह की रफाकत में रहना सीखते हैं। पाक रूह की रफाकत में रहकर हमारी आदतें बदलती जाती हैं, हमारी खसलतें बदलती जाती हैं, जिंदगी में लोगों के साथ, अपने घर में हमारे ताल्लुकात बदलते हैं, खुद हमारे अपने साथ ताल्लुकात बदलते हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ हमारे रवैये तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, चर्च में हमारे ताल्लुकात तब्दील होते चले जाते हैं, और हम खुदा की और इंसान की नज़र में मकबूल से मकबूल तर होते चले जाते हैं। लेकिन एक बात कि पाक रूह जो हमारा मददगार है, हमारा जिंदगी का साथी है, हमें जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं वो हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर रहेगा। लेकिन वो इतना जेंटलमैन है कि वो अपने आप को हम पर मुसल्लत नहीं करता जब तक हम उसे कहें ना कि आप पाक रूह मुझे समझा, आप पाक रूह हम दुआ करें, आप पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक मुझे बता,
मैं गहरे तौर पर उसको जानना चाहता हूँ, मैं गहरे तौर पर तुझे जानना चाहती हूँ, मैं गहरे तौर पर तेरी रफाकत में रहना चाहती हूँ, मैं बाप को जानना चाहती हूँ। तब पाक रूह आता है और हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। होता वो हमारे साथ है। एक्टिवेट वो कब होता है? जब हम उसे अपने मुंह से कहते हैं। जब तक हम उसे अपने मुंह से नहीं कहेंगे, वो हमारी हेल्प करने के लिए एक्टिवेट नहीं होगा। हमारा और उसका साथ सातों दिन 24 घंटे का है, लेकिन हमें हर रोज मुसलसल उसके साथ बात करने की जरूरत है, उसकी कम्युनियन में रहने की जरूरत है, उसके साथ हमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। जब तक हम उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, हम कलाम मुकद्दस को नहीं समझ सकते, हम खुदावंद यीशु मसीह को गहरे तौर पर नहीं जान सकते, हम खुद पाक रूह को नहीं जान सकते। और पाक रूह ही है जो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है और हमारी कमजोरियों को हम पर जाहिर करता है। इसलिए अगर हम हकीकी तौर पर बाप की तरह कामिल होना चाहते हैं, यीशु मसीह के मिजाज के मुताबिक ढलते जाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि पाक रूह के साथ प्रैक्टिकली हम टाइम गुजारें, उसकी रफाकत में रहें, ताकि हम हर रोज नए से नए बनते चले जाएं और मसीह की सूरत में ढलते चले जाएं। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तमाम सुनने वालों को बहुत बरकत दे।